विश्व जी का धन्यवाद हो कि उसने मुझे ऐसा मौका दिया कि जो मेरे मन में आए कि मैं बुंदेलखंडी में परमेश्वर का प्रचार करूं, परमेश्वर के वचन को शेयर करूं। तो मेरे दिमाग में काफ़ी दिन से विचार आ रहा था, तो मैं आज से शुरू करने जा रहा हूं कि हम अपने बुंदेलखंडी में जा रहा हूँ, बुंदेलखंडी में सुसमाचार सुनाएं जो परमेश्वर ने हमें दो है। परमेश्वर सच में महान है, हमारे सोच वे से हमारे समझ से बाहर है कि एक इंसान जो कीड़े मकोड़ों सरीको है अगर दुनिया में देखो जाए तो, लेकिन परमेश्वर हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के लाज प्यार करते। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लाज परमेश्वर ने कुछ सोच कर रखो है। अब ऐसा तो आया नहीं कि इतनी सारी चिट्ठियाँ हैं, अपन एक चिट्ठियाँ छाँट के वो अलग दूसरी जगह रखें, या एक चिट्ठियाँ छाँट के वो हमारे। अब वैसे चिट्ठियाँ जैसे हो गए इंसान, इतने इंसान भर गए हैं दुनिया में, लेकिन हर एक के जीवन में परमेश्वर की कछु न कछु योजना है। आज के मनन के लाजे हम निकाल हैं मत्ती 1:18 से 21 तक। जो पैराग्राफ यीशु मसीह के जन्म के बारे में दवा है कि जब यूसुफ और मरियम को ब्याह भाव तो मंगनी वही थी, वो के बाद उनके जीवन में का घटू समय पहले तो बताया, पढ़ के बता रहे हैं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, प्रभु का स्वर्गदूत स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो इतने बच्चारों हम देखा था कि यीशु मसीह का जन्म भाव तो जो मरियम थी और यूसुफ थे उन दो की मंगनी हो गई। हालांकि मरियम अब यूसुफ के घर नहीं आई ब्याह के बाद, लेकिन पवित्र आत्मा की ओर से मरियम गर्भवती पाई गई। जब बात यूसुफ को पता चली कि मरियम गर्भवती है और हम घर लाए नहीं आवे तक, तो खुद की बदनामी की लाजे डर गो कि यार हम एक गर्भवती औरत हम घर ला रहे हैं, वो भी शादी के पहले गर्भवती हो गई, तो समाज का क्या है, हमारी बदनामी हुई है, हमारे घर की बदनामी हुई है। तो वो के दिमाग में जो चल रहा हो कि हम वो त्याग दें, मैं आज की भाषा में कहने लगा तलाक दे। हालांकि उनकी मंगनी अकेली वही थी, ब्याह तोड़ सकते। तो इतने हम देखा था मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई, जो अपनी समझ से बाहर ऐसे है कि अपन विज्ञान में पढ़ते हैं कि आदमी के स्पर्म और लेडीज के शुक्र जो स्पर्म और अंडाणु होता है उसे एक जाइगोट बनत है, बच्चा पैदा होता है। लेकिन इतने मरियम पहले से गर्भवती पाए, स्पर्म उबम कुछ नहीं है, सीधा मरियम पहले से गर्भवती पाई गई। तो देखो पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा जो पहले से रखोगा तो कि इंसानों के उद्धार के लाजे एक ऐसा बलिदान चाहिए जो हमेशा के लिए इंसान का रास्ता, इंसान को मार्ग परमेश्वर तक के लाजे, परमेश्वर के समीप डायरेक्ट जावे के लाजे खोल दे। कैसे जो अपनो जो पाप परमेश्वर और इंसान के बीच में गड्ढा बनत तो ये पाप के लाजे नष्ट करने दो, अर्थात पाप से उद्धार पावे के लाजे परमेश्वर की पहले से योजना थी। तो मरियम वो योजना के तहत पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई।
अब यूसुफ हो जा बात पता चली तो निरर्थक लगो के मरियम को ले आए अपने घर। पहली बात हम देख रहे पवित्र आत्मा परमेश्वर की योजना के द्वारा जो चीज हुआ उसमें मदद किया। आप अपने जीवन में देख लो, हम अपने जीवन में देख ले में तो कबंग कबंग ऐसी चीजें हो जाती हैं जो न अपने सोचवे से बाहर है। अगर हम परमेश्वर की योजना हो अपने जीवन में चाहते हैं तो परमेश्वर के हाथों में सौंप दे में परमेश्वर अपनी योजना, परमेश्वर जो का जो प्रयोजन चाहते हैं अपन से पवित्र आत्मा के माध्यम से तुम्हारे अंदर करवे है। दूसरी बात जो है यूसुफ के बारे में पढ़ रहा है। यूसुफ धर्मी व्यक्ति था और उसके आगे लिखा को बदनाम नहीं करना चाहता था, न खुद बदनाम हो चाहत न वो दूसरे के लिए बदनाम कर वो चाहत। तो धर्मी व्यक्ति को एक गुण है दूसरों को बदनाम नहीं करते, दूसरों के बारे में जानत है एक ही जा गलती है एक ही जा कमी है, लेकिन वो इतने उतने बताओ प्रत्या के ये नहीं ऐसो करो या वो न वैसो करो। अगर आप धर्मी व्यक्ति हैं, तुम धर्मी व्यक्ति आओ तो तुम्हारा एक गुण जो भी है तुम दूसरों के लाजे बदनाम न करो, दूसरों के लाजे परमेश्वर में उठे हो। तो हमारे जीवन में भी हम अपन हो धर्मी होना है, अपन हो धर्मी होना है। वो कोई एक मापदंड नहीं है कि तुमने जा एक कौन इसके लंजा के नाप लो कि तुम इतने धर्मी हो कि नहीं। वो के लाजे गुण दिखाते हैं तुम्हारे खुद, लक्षण दिखाते हैं तुम्हारे खुद कि तुम धर्मी हो कि नहीं। तो यूसुफ धर्मी था, वो धर्मी को एक गुण उन्हें दिखाओ कि बदनाम नहीं करना चाहते। तो हम अपने जीवन में ररे इंसान हो जानते हैं जो उन्हें अपने संग बुराव करो, बुराव से बुराव कर वो चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का बनत है कि उन्हें बदनाम करें। यूसुफ ने क्या करो, यूसुफ बदनाम ने करवा चुपके से त्याग दे वो चाहते। अब देखो परमेश्वर का योजना है, यूसुफ मालूम नहीं है कि परमेश्वर की क्या योजना है, लेकिन वो योजना को पूरे करने के लाजे परमेश्वर क्या करा था। फिर जब यूसुफ रात में लेटत है और सोचत है कि हम ऐसो कर हैं त्याग दे रहे हैं, तो वही समय का है परमेश्वर एक स्वर्गदूत में भेज देता। 20वीं आयत में लिखो है, जब इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया। जो कुछ हम सोचते हैं अधिकतर सपने में वही अपन देखते हैं, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो। अगर परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं है, परमेश्वर जो कुछ चाहत है वैसा नहीं है, तो परमेश्वर अपने वचन से बात करत है, अपने लोगों से बात करत है। पहले के समय स्वर्गदूत से भी परमेश्वर ने व्यक्ति से बात करी है। स्वर्गदूत हो भेज के गई कि तुम न डरो बच्चा, जौन चीज से तुम्हारी बदनामी हो रही है उसे न डराओ। अब देखो ये तो परमेश्वर की योजना। देखो यूसुफ मान लो ले आओ बदनाम हो, लेकिन यूसुफ जो न जानत हुई है कि वो के द्वारा जो उसके परिवार में पुत्र दाऊद है वो यीशु मसीह के द्वारा यूसुफ मरियम को नाम पहचानो जे है। हो सकत है साधारण सा पुत्र होता, परमेश्वर की योजना और कुछ होती यूसुफ के जीवन में, साधारण सा पुत्र होता, जीते काम करते मर जाते खत्म, यूसुफ का नाम उन्हें सामने, क्योंकि उस समय कई धर्मी लोग होंगे। लेकिन मरियम यूसुफ को नाम जहाँ बदनामी होने थी उते आज भी यीशु मसीह के मम्मी पापा कौन थे पूछते हैं तो मरियम यूसुफ। हालेलुया। आज जो तुम सोचते हो कि तुम यीशु मसीह को नाम लाए से, यीशु मसीह को वचन सुनाए से बदनाम हो जाओ, लेकिन याद रखियो तुम्हें खुद पता नहीं है, हमें खुद पता नहीं है कि ये नाम हो फैलाए से, ये नाम के लाजे दूसरों को बताए से अपनों कितना बड़ा प्रतिफल मिल है स्वर्ग में। यूसुफ को पता नहीं तो कि हमारे घर को उत्पन्न हो रहा है,
हमारे घरे तो बहुत पन्नू जो ये दुनिया के लाजे बचे हैं, उनके पापों से उनको उद्धार कर है। तो इते अपन जीवन में भी अपन हो जानवे की जरूरत है, जो कछु परमेश्वर में अपन कर रहे हैं आज वो व्यर्थ नहीं है। और अगर परमेश्वर के मार्ग से हम भटक रहे हैं अपन, तो परमेश्वर वचन के द्वारा, परमेश्वर स्वर्गदूत के द्वारा, परमेश्वर सपने के द्वारा अपन को बताओ था कि बेटा ऐसे न जाओ। लेकिन इते एक बात ध्यान देवे की जरूरत है कि यूसुफ फिर नहीं डरानो के हम ले आए हैं बदनाम हुई जो हुई वो हुई। स्वर्गदूत ने कही, परमेश्वर ने जो कछु सुनाई उन्हें सुनी और मरियम अपने तले आओ। आज अपन जो कछु बदनामी से डर रहे, जो कछु चीज से डर रहे हैं, परमेश्वर जानत है अपने बारे में, वो सिखाऊ था अपने बारे में। अपन हो के अपन कितने हैं, अपन का कर सकते हैं। परमेश्वर हल्के में न ले, कैसे अपन केवल चिट्टू से जाना था परमेश्वर हो, वो भी अपनी सोच से जाना था परमेश्वर हो। जैसे समुद्र के किनारे खड़े होकर पानी लेते चुल्लू में, वैसे ही बस परमेश्वर समुद्र से भी बड़ा है। परमेश्वर ने समुद्र बनाओ, अपन चुल्लू में पानी लेके समुद्र को पानी, लेकिन अपार है परमेश्वर, अपनी सोच से कहीं अलग कहीं ज़्यादा। चाह बात अच्छी है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपन को बना दो है, अपने अंदर फीलिंग डाल दी है, अपने अंदर विचार डाल दे हैं। तो परमेश्वर की महिमा हुई वचन से। आशा करते हैं कि आगे भी हम बुंदेलखंडी में और कोशिश कर हैं, मेहनत कर हैं कि आप और हम बुंदेलखंडी में वचन सुना सकें। हमारे बुंदेलखंडी भाई बहनों के लागे एक बार और जय मसीह की। परमेश्वर तुम्हारे सब हों, बहुत आशीष दे, बहुत आगे बढ़ाए। धन्यवाद।